नमस्कार। आइए आज हम बनाएंगे आंवले का शरबत और आंवले का मुरब्बा। इसके लिए हमें ताज़े आंवले चाहिए। इस समय आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं। आंवलों को अच्छी तरह से धो लीजिए और कपड़े से हमें इसे पोंछ लेना है। कच्चा पानी इसमें लगा नहीं होना चाहिए। इनको अच्छे से सुखा लीजिए पोंछ के। अब हम इसे कद्दूकस से कसेंगे। जो आंवले के ऊपर पेड़ का दाग आता है उसे आप इस तरह से छुरी से निकाल सकते हैं और नहीं भी निकालें तो भी चलेगा। ये देखिए साफ़ हो गया आंवला। अब हम इसे कद्दूकस से कसेंगे। सारे आंवले हमें इसी तरह से कसना है क्योंकि हम मुरब्बा भी कसे हुए आंवले का ही बनाएंगे। ये मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं। इसी से मैं आपको शरबत और मुरब्बा बना के बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से सभी आंवले कस लीजिए। इसमें हम शरबत में मिलाएंगे 6 नींबू और 150 ग्राम अदरक। अदरक को छील लीजिए। नींबू को काट के इन्हें हमें इसका रस निकालना है। हम सभी नींबुओं का रस निकाल लेंगे। नींबू का रस और अदरक का रस शरबत में बहुत ही अलग टेस्ट लाता है और गर्मियों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम ये देखिए 6 नींबू का रस निकल गया है और इस अदरक को हमने कद्दूकस से कस लिया है। इसका भी हम रस निकाल लेंगे। इन सभी तीनों चीज़ों का रस हम आंवले के शरबत में डालेंगे। अब जो हमने आंवले कसे थे, ये अदरक का रस और जो आंवले हमने कसे थे, अब हम उनका रस निकालेंगे। ये हाथ से ही हम दबा दबा के इसके गोले बना के बहुत इजीली रस निकल जाता है क्योंकि ये आंवला जब कस जाता है तो काफ़ी इसका जो नेचुरल पानी इसमें होता है, रस होता है, वो बाहर आ जाता है। ये इस तरह से गोले को दबा दबा के हम इसका रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो कपड़े में बांध के भी इसका रस निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका रस इस तरह से सभी आंवलों का रस निकल के तैयार है। अब हम इसे एक बार छान लेंगे। छान के हमें इसकी क्वांटिटी देखना है। ये करीबन 1 गिलास रस निकला है 1 किलो आंवले में से। अब हम इन तीनों रसों को एक साथ एक कांच के बाउल में मिला के रख देंगे। अब जितना आंवले का रस था उतनी ही हमें शक्कर लेनी है। तो जो आपने जिस ग्लास में आंवले का रस नापा था उसी ग्लास से आप शक्कर लीजिए। इन तीनों रसों को मिला दीजिए। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने ये थोड़ा सा पानी लिया है और उसी ग्लास से 2 ग्लास शक्कर, मतलब जितना आंवले का रस था उसकी डबल शक्कर। थोड़ा सा पानी जो हमने डाला था, हाफ ग्लास, बस उससे उसमें ही हमें शक्कर पिघलानी है। ये देखिए शक्कर उबल के पिघल चुकी है। इसकी हमें ऐसी चाशनी बनानी है। मैं बताऊंगी आपको कि चाशनी कैसे देखना है बन गई कि नहीं सही। एक कटोरी में पानी लीजिए, रूम टेम्परेचर सिंपल पानी, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, सादा पानी लेना है। उसमें चाशनी को डालिए और अगर चाशनी इस तरह से उठ के आ रही है और ऐसा गोला बन रहा है चाशनी का, तो समझ लीजिए शरबत के लिए चाशनी तैयार है। ये चाशनी बनके तैयार है। हम इसको नीचे उतार लेंगे गैस से। अब हम इसमें रस को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इस तरह से रस को डालते जाइए। जो तीनों रस हमने मिला के रखे थे उनको डालते जाइए और मिलाते जाइए। और ये जब तक मिलाना है जब तक ये नॉर्मल ठंडा ना हो जाए, थोड़ा गुनगुना ना, बहुत ज़्यादा गर्म में आप मत छोड़िए। इसको ऐसे ही मिलाते रहिए। अब मैं जो आंवले का रस निकाला था उसका जो वो फक्कस बचा था
उससे मैं आपको मुरब्बा बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो फ्रेश आंवले का भी मुरब्बा लेके बिना रस निकाले भी ऐसे ही इसी विधि से मुरब्बा बना सकते हैं। इनको हम बहुत हल्का सा गर्म करेंगे। पहले 1 मिनट के लिए कढ़ाई में डायरेक्ट डाल के, बिना घी या पानी के हमें गर्म करना है, कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट डालना है और हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए हल्के गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर करीब 1 किलो आंवले के कस में इसका रस निकल चुका है तो इसमें कम लगेगी। इसमें 500 ग्राम 550 ग्राम शक्कर लगेगी, तो 400 ग्राम मैंने अभी ली है। 400 ग्राम शक्कर मिला दीजिए। जब ये शक्कर मिल जाए, थोड़ी पिघल जाए, बिल्कुल धीमी आंच पे बनाइए। ये देखिए शक्कर मिल गई। अब हम इसमें 2 नींबू का रस डालेंगे और जब हम नींबू का रस डालेंगे तभी 100 ग्राम शक्कर और डालेंगे। ये शक्कर पिघल गई है। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू के रस से मुरब्बे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शक्कर मिलने के बाद हमने नींबू का रस डाला, उसके बाद 100 ग्राम शक्कर और डाली। इन सब चीज़ों को भी हम 1 या 2 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना हमें। 2-3 चम्मच घी डालेंगे हम। ये मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप ब्रेड पर जैम की तरह भी खा सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट, 1 या 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए आंवले का मुरब्बा बनके तैयार है। आप चाहें तो फ्रेश आंवले का, बिना जिसमें से हमने रस नहीं निकाला है, डायरेक्ट उसको भी कस के बना सकते हैं। बस उसमें शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाइए। बाकी मेथड यही रहेगा। थोड़ी सी हरी इलायची पिसी हुई। ये मुरब्बा बनके तैयार है। हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, तभी जार में भरेंगे। ये देखिए शरबत, ये भी ठंडा हो चुका है और आंवले का मुरब्बा भी ठंडा हो चुका है। इसे कोई भी एयर टाइट डिब्बे में भर के रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप ब्रेड के साथ, पराठे, रोटी, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। शरबत को भी हम एक बॉटल में, टाइट ढक्कन वाली बॉटल में भर के रख देंगे। या आराम से गर्मियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। शरबत बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे भरेंगे। कांच की बोतल में भरिए, प्लास्टिक की में नहीं। इस तरह से कोई भी कांच की बोतल में आप भर के गर्मियों के लिए जितना भी चाय बना के रख सकते हैं। अब मैं आपको शरबत 1 गिलास में बना के बताती हूँ। हमें इतना आंवले का रस लेना है जो हमने शरबत बनाया, जो आंवले का वो, और इसमें हम पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा और सूखा पुदीना। इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर आप शरबत बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ी सी बर्फ़ डालिए अगर आपकी इच्छा हो। ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तैयार है आंवले का मुरब्बा और शरबत गर्मियों के लिए। आप ज़रूर बनाइए क्योंकि गर्मियाँ आप पास ही हैं।